अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मायरा हाशमी और आज के व्लॉग में मेरा साथ देगी सीनियर तजरियाकार रूबा साहबा और जाना माना नाम है मीडिया इंडस्ट्री का। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम था, सोचा आप लोग से डिस्कस किया जाए। वैसे तो हर सियासी जमात में उतार चढ़ाव आता रहता है और पीपल्स पार्टी में भी खासा हमें माजी में भी देखने को मिला और अब भी देखने को मिला। सोच नहीं सकते थे कि पीपल्स पार्टी भी इतने बड़े फैसले कर सकती है या फिर आगे इतने बड़े गलत फैसले भी कर सकती है। पहले हम लोग तकरीबन जब से मैंने होश संभाली है मैं तो यही सुनती आ रही हूँ कि पीपल्स पार्टी दोबारा से अपनी साख बहाल कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी दोबारा से साख बहाल कर रही है, लेकिन पता नहीं वो साख कौन सी है जो कि बहाल होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि इनके पीछे क्या वजूहात है और पीपल्स पार्टी में बैठे गद्दारों के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं जो कि पार्टी को पंजाब में मजबूत नहीं होने दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में आते हैं, NA 127 में भरपूर कंपेन होती है, जलसा होता है। जलसे में एक नई उम्मीद की किरण जाती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर आखिर अपने नाना का नाम रोशन करने को तैयार है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप जनाब 15,000 वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद फिर समझ में आता है कि आखिर हमारे क्या इतने ही वोट थे। आपने कुछ ऐप्स बनाई, उन ऐप्स का क्या हुआ? जब आपको पता था कि सिग्नल्स जाते हैं इलेक्शंस में तो आपको ये बात इसके मुतबादिल पहले सोच के रखनी चाहिए थी कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसी हवाले से आज बात करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उन्होंने भी काम शुरू कर दिया हुआ है और कुछ लोगों के बयान पार्टी में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और जो लोग पैराशूट के जरिए आए पार्टी में अब वो कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो रुबा से बात करते हैं कि जिन लोगों को उनका मेंबर बनाया गया वो लोग कौन है। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करें कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ लाहौर के लिए क्यों बनाई गई, एक हल्के के लिए क्यों बनाई गई। और भी हल्के थे, पूरे पंजाब में आप लोग 10% जो है वो वोट भी नहीं ले सके, प्लानिंग नहीं थी, चीज़ें बेहतर नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है और उसकी सबूत ये है कि आपके 95% जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जमानतें सब तो गई। इलेक्शन कमीशन से यानी वो आपको सिक्योरिटी की रकम वापस नहीं मिली, मीन्स कि आप 10% वोट भी नहीं ले सके। चैलेंज भी नहीं किया गया, उस हवाले से कोई कमेटी बनाई नहीं बनी। अच्छा, अब आ जाते हैं लाहौर की तरफ। चले ठीक है, लाहौर का इलेक्शन इसलिए अहम था कि एक चेयरमैन आ रहे थे और जाहिर है पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है और जो क़यादत है उसकी कोशिश है स्पेशली बिलावल भुट्टो की कि वो अपनी आवाम के साथ जुड़े। लेकिन फिर अगेन ये कोई बात है कि उनके इर्द गिर्द उन्हें मशवरे देने वाले कौन। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल्स देती हूँ। ये हमने जो थोड़ी सी रिसर्च की है ना, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उससे निकली। सबसे पहला नाम है खान आसिफ खान, ठीक है, सरगोदा से इनका ताल्लुक है। तारीखी लोटे ही, तरीकी लोटे हमें पता है, तरीकी लोटे पार्टी को इस बारे में कारकुनान सुन लें कि बीबी जब बेनज़ीर भुट्टो की ये रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद हैं, जब उनकी हुकूमत उल्टाई गई थी फारूक लगारी साहब की जानिब से, तो ये जाके उनके साथ मिल गए। मतलब इन्होंने बीबी को धोखा दे दिया और आज आप इनसे फैक्ट फाइंड करवा रहे। अगला सुने, राना इकराम रबानी, काड़ा से इनका ताल्लुक है। 2012 में शिवाजी से मुलाकात करके पार्टी को छोड़ दिया था, खत्म, फिर दोबारा आ गए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिस्सा बन गए। जो लोग लौटे आपसे गद्दारी कर चुके उनको दोबारा ट्रस्ट किया, मतलब गद्दारी करने वालों को आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसका नाम भी सुने। फिर मैं आपको एक और बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बताऊंगी। इम्तियाज सफ्तर, गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी से PTI में गए, PTI पे मुश्किल वक्त आया, दोबारा पीपल्स पार्टी में और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिस्सा बन गए। इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं, इसको लोटों की कमेटी कहें। और एज अ ऑब्जर्वर, मैं कोई हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर ये बिलावल भुट्टो साहब को मैसेज दें कि ये लोगों की कमेटी से, ये गद्दारों की कमेटी से अगर आपने फैक्ट फाइंड कराने ना तो केस को बंद करने, फाइल बंद करने जरूरत नहीं है इतना इस पर मगजमारी करने की। अच्छा, यही बात अभी मैं करने लगी थी रुबा कि आप ये देखें, चेयरमैन साहब लोडो को तो खैर आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए बना दिया, 3 बंदों को के आए और आकर बताएं कि आगे क्या वजूहात थी जो NA 127 में हमें बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या पार्टी में कोई लोग नहीं थे? पार्टी में इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आपके जाली बैठे हुए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी उन जालों को नजरअंदाज कर दिया गया है। हमेशा से उनकी यही शिकायत होती है, जो ग्राउंड रियलिटी है। आपके पास ऐसे बंदे बैठे हैं जो कि आपकी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, जो कि आपको वोट दिलवा सकते थे, लेकिन आपने जो पैराशूटर्स आए दीगर पार्टीज में से, आपने उनको लाकर उन जालों के आगे खड़ा कर दिया। वो जाले बेचारे वहीं पे बैठे रह गए, कुछ कर नहीं सके, उनके पास कुछ अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन फायदा लेने वालों ने फायदे भी लिए और साथ
ही साथ जो है पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया। अच्छा, इसमें आप वो भी ऐड करें कि यूसी लेवल पे जब आपका इलेक्शन डे था तो जितने लोग आपके इलेक्शन कमीशन के साथ या ट्रेनर्स थे या पोलिंग एजेंट्स थे विद्यालय थे, कौन थे वो लोग? मतलब जो बंदा आपका वर्कर ही नहीं है, आपके साथ लॉयल ही नहीं है, आप उनसे कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो आपको रिजल्ट्स देंगे? वो आपसे यही- कैसे लेंगे, यही अपना बात। काम करेंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि रिजल्ट आता है या नहीं। यही बात अब हम आपको बताते हैं चेयरमैन साहब, इस शिकस्त की वजह क्या थी। हमने NA 127 को कवर किया और आपको पता है, आपको मेरे हवाले से पता होना चाहिए, अगर मैं अच्छी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा करती हूँ ना तो फिर मुझे हक है कि मैं बुराई भी बताऊँ कि पीपल्स पार्टी में उस दिन क्या हुआ। NA 127 में भरपूर कैंपेन किया आपने, खातून अव्वल मोहतरमा आसिफा भुट्टो साहिबा ने बहुत अच्छी कैंपेन की, लेकिन आपस की वही दुश्मनियां जो है वो आपकी शिकस्त का बाइस बनी। और इसके साथ साथ NA 127 में आप यकीन जानिए, मैं 11 बजे मैंने पोलिंग स्टेशन का विजिट करना जब स्टार्ट किया तो किसी पोलिंग बूथ पे हमें कैंप नजर नहीं आए। आपके वहाँ पे बंदे जो है वही नहीं बैठे हुए थे और लोग जो है परेशान थे। जमाते इस्लामी के पोलिंग बूथ थे वहाँ पे, नून लीग के पोलिंग बूथ थे, इवन वो जमात जिसे माइनस किया गया उनके वहाँ पे पोलिंग बूथ लगे हुए थे और उनकी पर्चियाँ लेके जो पीपल्स पार्टी का इक्का दुक्का वोटर था वो पर्ची लेके अंदर जाता था और जाके पीपल्स पार्टी यानी कि तीर के ऊपर मोहर लगा के बाहर आता था। आपका खाना उस दिन ज़ाया हो गया, अवाम में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये कहाँ पे इतने ज़्यादा जो नुकसान हुए, इनके जिम्मेदारान कहाँ पे हैं? हाँ, हमें सुनने में ये आया कि उनके जो है वो बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे और बहुत से लोगों को बहुत से फंड्स भी मिले, बहुत से लोगों को आईफोन्स भी मिले। कहाँ पे है वो लोग? जवाब देना। अच्छा, इसमें एक चीज़ बिलावल भुट्टो साहब के लिए एक मशवरा समझ लें, हम तो खैर बहुत जूनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कि अगर जो बिलावल साहब हैं वो अपनी पार्टी में जाले बेनज़ीर के लॉयल लोग तलाश नहीं कर पाएंगे ना, तो वो जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी पैसा लगा दें, जितने मर्जी लोटे ले आएँ, जितनी मर्जी जो है वो बड़े कैंडिडेट्स या जिनको आप कहते हैं कि ये वो वाले घोड़े हैं जो मैदान में जीतने ही जीतने होते हैं, वो ले आएँ। आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने जियालों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। लॉयल बेनज़ीर के बीबी के भुट्टो के लॉयल कारकुनान मौजूद हैं जो कि आज ऐसे नुकड़े लगाए गए हैं कि उनका पार्टी में नाम ही कोई नहीं है। और चेयरमैन साहब, कोई एक बंदा, बहुत बड़ा बंदा हमें बता दे जिसका हम फख्र से कह सके कि हाँ, हमने दीगर जमात से इस बंदे को तोड़ा और पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना। कोई एक बड़ा बंदा दीगर जमातों से कोई भी नहीं लेके आ सका। आप लोग लेकर आए, रिजर्व सीटों वालों को लेकर आए, लेकिन वो किस लिए? सिर्फ अपने मुफादात के लिए कि पीपल्स पार्टी में आसानी से रिजर्व सीट पे आप आगे आ जाएंगे, आप MP बन जाएंगे, MNA बन जाएंगे। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? जाले यहाँ पर ऐसे इंटेलिजेंट बैठे हैं। यूथ आपकी पंजाब में बहुत अच्छी बैठी है, उन्हें मौका दे, आए उनसे मिले, जाए, गलियों की सियासत करे। और पता चला है, आप गलियों में गए हैं, आपको पता चला है कि अवाम किस कदर पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करती है और अवाम चाहती है कि आप अब पंजाब को वक्त दे, पंजाब में आकर काम करे। हमने आपको बताना था कि NA 127 में जो कुछ हुआ, जो इसके जिम्मेदारान है, हम सबको जानते हैं। नाम हमने किसी का नहीं लिया, लेकिन हमने बताया कि NA 127 में 11 बजे तक आपके पोलिंग बूथ नहीं लगे हुए थे। खाना जितने भी वहाँ पर इवन जो कुछ कराए के आपने एजेंट्स बुलाए हुए थे, उन तक जो है वो खाना तक नहीं पहुँचा, उनके पास पानी की बोतलें नहीं थी, वो लोग प्यासे वहाँ पर बैठे हुए थे। और लोग विजिट करने के लिए आते तो अपने जो इवन MPs वगैरह थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो हमें नजर नहीं आए। हम ढूंढ के थक गए कि भैया एक्सक्लूसिव एयरलाइन कर लेते, उनका इंटरव्यू कर लेते, हमें वो नजर नहीं आए। सो खुदारा बहुत गलतियां है पीपल्स पार्टी में, इनको सुधारने का वक्त है। जब तक ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन इसके साथ आपको दीगर हल्कों का भी रिजल्ट जो है वो सामने लाना चाहिए था मेरे को, ताकि पता चले कि पीपल्स पार्टी सिर्फ NA 127 में नहीं, पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और दोबारा से अपने नाना की पार्टी को, जो कि लाहौर से बनी, उसको बहाल करने के लिए कोशा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मायरा हाशमी और रुबा अरूज को दे इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त।